हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरे भाइयों, एक बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि 20 साल बाद भारत कैसा होगा, तो जो मैं आज खबर आपको बताने जा रहा हूँ इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। लखनऊ के मालवीय नगर ऐशबाग इलाके में एक स्कूल पढ़ता है, शिशु भारतीय विद्यालय नाम से। जैसे कि 15 अगस्त है आज। पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। जैसे कि 15 अगस्त है और भारत के प्रत्येक स्कूल में अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम हो रहे हैं, मंच प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इसी स्कूल में भी एक प्रकार का ऐसा ही कुछ प्रोग्राम आयोजित था। और इस स्कूल के प्रोग्राम में के बीच में एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसको देख कर आप चौंक जाएंगे। और इस घटना को मैं किसी प्रकार का एजेंडा नहीं कहूँगा, किसी प्रकार का संयोग नहीं कहूँगा, और ना किसी का प्रयोग किसी प्रकार का इसको मैं प्रयोग कहूँगा, क्योंकि ये सोची और समझी एक रणनीति थी। एक रणनीति के तहत इसको किया गया है। मंच के सामने 4 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे थे। मंच पर एक छोटी सी बच्ची को भारत माता के रूप में दिखाया गया था, और उसके साथ में 2 लड़के थे जिनकी उम्र करीबन 14 से 15 साल थी, और एक लड़की और थी मंच पर। जैसा कि उस वीडियो में दिख रहा है कि जब मंच पर ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है तो पीछे से नमाज की आवाज़ आती है, और तुरंत जो लड़की भारत माता के गेटअप में थी, भारत माता का जो रोल निभा रही थी, मंच पर खड़े हुए कुछ लड़के, जो कि पहले से ही वे मुस्लिम लग रहे थे क्योंकि उन्होंने टोपी वगैरह पहले से पहन रखी थी। उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपको बता दूँ। वे पहने ना पहने उनका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन जैसे ही नमाज की आवाज़ पीछे से आती है तो जो मंच पर खड़े हुए जो बच्चे होते हैं, जो बच्ची भारत माता के गेटअप में हैं, उसका मुकुट वे उतारते हैं और हिजाब उसको वे पहनाते हैं। हिजाब पहनाने के बाद मंच पर जो बच्चे आसीन होते हैं वे खुद भी नमाज पढ़ते हैं, और जिस लड़की ने भारत माता का गेटअप लिया हुआ था उसको भी वे नमाज पढ़वाते हैं। इस पूरी घटना से मैं एक प्रकार से मैं अधिक शौक नहीं हूँ, शॉकिंग नहीं लगी मुझे खबर, क्योंकि ऐसी घटनाएं भारत में रोज़ाना कहीं ना कहीं ये घटित हो रही है। और अगर लखनऊ में ये घटना घटती है या उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में या किसी कस्बे में इस प्रकार की घटना घटित होती है तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि जिस राज्य के मुख्यमंत्री योगी बाबा है उस राज्य में इन विधर्मियों की इतनी हिम्मत हो गई है कि अब ये एक साजिश के तहत हमारे बच्चों के सामने उनको मानसिक रूप से या कहे तो मानसिक रूप से उनके साथ ये जिहाद कर रहे हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में किसी भी प्रकार की या किसी भी प्रकार को या किसी भी कम्युनिटी को मैं टारगेट नहीं करना चाहता था, लेकिन व्यक्ति का अपने भाव कितने भी वो रोके वो रुक नहीं सकता। भारत की संस्कृति को तो अब तक इन लोगों ने मानो नष्ट कर ही दिया है, लेकिन भारत माता के सिर से मुकुट को उतार कर उस पर हिजाब लगा देना, ये देशद्रोह का मामला ये मामला आता है। मैं यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि आप स्कूल के ऊपर तुरंत गंभीर धाराओं में, संगीन धाराओं में आप केस दर्ज कीजिए, और उस प्रोग्राम में शामिल आप उन बच्चों से भी पूछताछ कीजिए कि आपको ये किसी ने करने के लिए कहा था कि इसको आप स्वयं से कर रहे थे। सबसे अचंभित की बात यह है कि जब नमाज की आवाज़ पीछे से आती है तो भारत माता का मुकुट उतार कर
उसको भी नमाज में शामिल किया जाता है, और वो बच्ची भी नमाज पढ़ती है। वो पढ़ती है नहीं पढ़ती है उसको नहीं पता, लेकिन प्रॉपर रूप से वहाँ पर जो होता है वो इस बात को ही दर्शाता है कि वहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी। अब इस पर भारत सरकार को भी, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, और जैसे ही ये जानकारी मेरे पास तक आई तो मैंने इस पर अपने विचार प्रकट करने अपने बहुत ज़रूरी समझे, और आप सभी तक मैंने इस खबर को पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि ये मात्र एक खबर नहीं है, मेरी नज़रों में तो बिल्कुल नहीं है। ये उन बच्चों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है जो अपने दिलों से नरम होते हैं, जिनको जिस प्रकार से जिस ढांचे में ढाला जाए वे उस ढांचे में आसानी से ढल सकते हैं। अब आप ये मान कर चलिए कि 4 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के सामने कहे तो 500 की संख्या में जो बच्चे वहाँ पर बैठे हैं, वे जब इसको देखेंगे तो उनका हृदय परिवर्तन किस प्रकार का होगा। वे घर पर जाकर भी इसको वे ट्राई जरूर करेंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही चिंता करने वाला एक प्रकार की बहुत ही चिंता करने वाली ये घटना है। इस पर तुरंत यूपी सरकार को, यूपी पुलिस को, खासकर लखनऊ प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और शिशु भारतीय विद्यालय का जो लाइसेंस है उसको तुरंत बंद करना चाहिए, उसका लाइसेंस तुरंत निलंबित करना चाहिए, और जिन अध्यापकों के सामने ये पूरी घटना घटी है उन अध्यापकों को गिरफ्तार करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। आखिरकार तुम छोटे छोटे बच्चों के अंदर क्या डालना चाहते हो? अगर उसी मंच से सभी धर्मों के लिए सम्मान का भाव दिखाया जाता तो एक अच्छा संकेत वो जा सकता था, लेकिन नहीं, केवल एक ही मज़हब के लोगों के लिए वहाँ से एक संदेश गया। ये बहुत चिंताजनक बात है। आज 15 अगस्त है, मैं किसी को चोट पहुँचाना, किसी आस्थाओं को चोट पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो ये घटना घटी है ये बहुत ही चिंताजनक है, और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो वायरल हो रहा है, हिंदू संगठनों के सामने वीडियो जा रहा है, उनके खून में उबाल आ रहा है, उनका रक्तचाप बढ़ रहा है। तो प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मंच पर जो बच्चे थे 12 साल के, 13 साल के, 8 साल के, उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की कोई विचार आ सकते हैं या खुद से इस कार्य को वे कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई अंकुर जावला। और हाँ, इस हमारे नए चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमारा पहला चैनल था हिंदुत्व मेरी पहचान के नाम से, उसको 7 दिनों के लिए यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।